ये बात कि शादी होने से रेप के मसाइल कम होने का कोई ताल्लुक नहीं है, 100% गलत है। अच्छा, चोरियां उस मुआशरे में ज़्यादा होंगी जहां बेरोज़गारी ज़्यादा हो। ठीक है, अब आप मिसाल दें कि फ़लाँ आदमी तक पेट भरा हुआ था फिर भी उसने रोटी चोरी की है, या फ़लाँ आदमी के तो वसाइल भी थे फिर भी चोरी की है, लिहाजा हुकूमत लोगों के वसाइल की कमी पूरी करने की फ़िक्र ना करे, क्योंकि हम तो देखते हैं कि जिनके पास पैसा है वो भी चोरी करते हैं। भाई जब पैसा होता है तो चोरी करने का रेशो कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो रेप के वाक़यात शादीशुदा लोग भी करते हैं लेकिन इसके रेशो कम है। बड़ी चोरी होती है। उसूली बात है ना, 2 और 2 4 की तरह कि जब आपकी हलाल से जब आपकी तस्कीन हो रही है तो आप हराम की तरफ कम जाओगे, और आपकी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही तो आप फिर हलाल हराम का फ़र्क मिटा देते हैं। भूखे आदमी में ज्यादा इम्कान है कि वो होटल से रोटी चोरी करेगा, जिसका पेट भरा हुआ उसमें इम्कान कम है। तो मैं इनकी इस बात से तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, और इस बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं और बातें हम पुरानी कर रहे हैं। इसका शादी होने ना होने का 21वीं 22वीं सदी से कोई ताल्लुक नहीं है। बॉडी की जो देखें, आपकी जो फितरत के जो तकाजे होते हैं ना, वो जमाने की तब्दीली से चेंज नहीं होते। 10,000 साल पहले के इंसान को भी पेट भरने के लिए रोटी चाहिए थी। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है तो हम ग्लूकोज की बोतलों पे नहीं चल सकते, आज भी हमें खाना ही चाहिए। आज भी हम दांतों से ही चबाते हैं, पेट भरते हैं। तो अब मर्द की रिक्वायरमेंट है, औरत चाहिए उसको, औरत को मर्द चाहिए। इन दोनों का अगर मिलाप लीगल तरीके से नहीं होगा तो इलीगल होगा। इसका साइंसी तरक्की या 21वीं 22वीं सदी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनकी इस बात से मैं 100% इख्तलाफ करूंगा। लेकिन यह बात कि 18 साल के बच्चे के बाप को मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चे की लाजमी शादी करे, तो ये इससे भी मैं मुत्तफिक नहीं हूं। अच्छा, कि बाप के जिम्मे नहीं है अपनी औलाद की जबरदस्ती शादी कराना। और ये बिल्कुल इन्होंने बात सही की है कि जब बालिग हो जाता है इंसान, इंडिपेंडेंट होता है, तो बाप, हम तो इस पे बयानात करते हैं कि बाप अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत नहीं कर सकता अपने बेटे के ऊपर, ना अपनी बेटी पर ना बेटे पर। ठीक। अब मिसाल के तौर पर बेटे को रिश्ता ही नहीं मिल रहा, उसको पसंद ही नहीं आ रहा, बाप कहेगा चूंकि मैंने जुर्माना देना है लिहाजा अब तुम यहां करो। तो जब एक लड़के को एक लड़की पसंद नहीं आ रही, वो कैसे उसके हुकूक अदा करेगा? क्योंकि बीवी तो इसकी होगी ना, शोहर की। तो इसलिए कुरान ने जो इसमें कहा है, फन की हु मा तौबा लकुम मिनन निसाई, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। औरत का भी यही हुक्म है कि कुरान ने जगह जगह औरत पर जबरदस्ती मुसल्लत, अपनी राय मुसल्लत करने से मना किया है। ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कुरान कह रहा है कि औरत जहां निकाह करना चाहती है उसको वहां से मत रोको। तो ये तो आजादी है जो 1400 साल पहले इस्लाम दे चुका है, लड़के को भी लड़की को भी। इसमें वालिदैन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं इसका कायल नहीं हूं कि इस बिल को एज इट इज पास हो जाना चाहिए और माँ बाप अगर शादी ना कराएं तो जुर्माना होने चाहिए। हाँ, मैं इस बात का कायल हूं कि इसका 21वीं 20वीं सदी से तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको निकाह को प्रोमोट करना चाहिए। ये एक इंसान की फिजिकल एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसका साइंसी तरक्की से, बल्कि जो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे मेडिकल साइंस के माहिर, वो कहेगा कि लड़के की या लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी उनकी बॉडी को इसका नुकसान होगा।